आज हम लोग जो है संविधान पढ़ रहे हैं, ठीक है। और यह जो है बिहार बोर्ड कक्षा 8 की किताब से है, ठीक है। बिहार बोर्ड ही नहीं बल्कि एनसीईआरटी लागू हो गया बिहार बोर्ड में, इसलिए एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड दोनों एक ही है, ठीक है। और इस चैप्टर को जो है हिंदुस्तान के सभी बच्चे जो 8वीं क्लास में पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं वो भी देख सकते हैं, ठीक है। ये सबके लिए केंद्रीय कौशल जिसके गार्जियन होकर बैठ के देखें। सबसे पहले इसके पहले जो वीडियो में बताया गया था, तीसरे वीडियो में, कि मूल अधिकार का विषय बताया गया था कि हमारे पास 6 प्रकार के मूल अधिकार होते हैं। उसको देखने के लिए पिछले वीडियो में जाइए और देख लीजिए, ठीक है। वैसे मूल अधिकार का बाद में अच्छे से व्याख्या करके बताया जाएगा। तो इसमें हमारे पास 6 मूल अधिकार थे। पहला था समता का अधिकार, दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तीसरा नंबर था शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा नंबर था धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा नंबर था संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठवां नंबर था संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। तो उसमें जो हमारे पास जो 6 मूल अधिकार हैं, 6 मूल अधिकार में से यदि 5 मूल अधिकार का उल्लंघन होगा तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट एससी सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल करके अपने मूल अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जब मूल अधिकार का टॉपिक आएगा, जब उसको विस्तार से चैप्टर में पढ़ाएंगे तो वहां चीजों को क्या किया जाएगा, अच्छे से क्या किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। बस इतने जानते रहो कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल करके अपने मूल अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत एससी हाई कोर्ट में केस दाखिल करके अपने मूल अधिकार को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और इसी अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है, संवैधानिक उपचार के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या बोला, संविधान की आत्मा का। प्रश्न बनता है कि जो है संवैधानिक उपचार नहीं, अनुच्छेद 32 जो अनुच्छेद 32 है, ठीक है, 32 का सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा एससी। तो संवैधानिक उपचार के अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है संविधान की आत्मा जो है अनुच्छेद 32 को बोला। किसको बोला, अनुच्छेद 32, मतलब संवैधानिक उपचार के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा बोला। संविधान की आत्मा कैसे बोला, इसको ऐसे समझने की कोशिश करेंगे। यदि किसी व्यक्ति के शरीर से उसकी आत्मा को निकाल दिया जाए तो क्या कोई शरीर का चित्र रहेगा? नहीं रहेगा। तो ठीक उसी प्रकार से डॉक्टर अम्बेडकर ने बताया कि यदि संविधान में से यदि संवैधानिक उपचार के अधिकार को निकाल दिया जाएगा तो संविधान का कोई महत्व ही नहीं है। दैट्स क्लियर? एनी प्रॉब्लम? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन को देख लेंगे। ये बात अम्बेडकर बोले थे। सबसे पहले बात करते हैं कि मूल कर्तव्य। तो हमारे संविधान में जब भारत का संविधान का निर्माण हुआ था तो क्या उस समय मूल कर्तव्य था? उस समय मूल कर्तव्य नहीं था। संविधान के निर्माण के समय मूल कर्तव्य नहीं था। यह मूल कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़ा गया। प्रश्न बनेगा कि क्या भारत का संविधान जब बना तो उसमें मूल कर्तव्य था? नहीं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब भारत का संविधान बना तो संविधान बनते समय मूल कर्तव्य नहीं था। यह जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में। कौन सा संशोधन में? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में मूल कर्तव्य को क्या किया गया? जोड़ा गया, ठीक है। और कुल मिलाकर के वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं? 11। लेकिन जब 1976 में जोड़ा गया ना, उस समय मूल कर्तव्य कितने थे? सिर्फ 10 थे। कितने थे? 10 थे। और कितने हो गए? 11। कितने हो गए? 11। अब 11वां मूल कर्तव्य क्या है उसके विषय में देखो। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, यह जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 में। 86वें संविधान संशोधन 2002, ठीक है। ध्यान देंगे कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में जो है क्या किया गया कि 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। बस मूल कर्तव्य जोड़ा गया 11वां मूल कर्तव्य। और 11वां मूल कर्तव्य है क्या? 11वां मूल कर्तव्य की बात करेंगे तो 11वां मूल कर्तव्य क्या है, इस पर हम लोग जो है विचार करेंगे। 11वां हमारा मूल कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए 11वां मूल कर्तव्य हमारा है। 11वां मूल कर्तव्य में जोड़ा गया है, इसको जोड़ा
50वें संविधान संशोधन 2002, यदि 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया है? कब जोड़ा गया है? 66वें संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन 2002 है ना। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 66वें संविधान संशोधन 2002 में। 2002 में इसको जोड़ा गया है और इसमें बताया गया है कि प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य हो, यानी 6 से 14 वर्ष तक, कितने वर्ष तक का? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा, या अभिभावक जो बच्चों को क्या करता है, पालता है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या करे? शिक्षा की व्यवस्था करे, विद्यालय खुला हो उसको पढ़ने के लिए भेजे। ठीक है, यह इसका क्या है? मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, मूल कर्तव्य को इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, और मूल अधिकार को इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि इस संविधान को बनने में समय कितना लगा। तो संविधान को बनने में जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। अब संविधान कैसे कैसे बनता है, थोड़ी सी प्रक्रिया यहाँ पर देख लेते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। प्रश्न बनता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? बताइए। 9 दिसंबर 1946। इसके बाद 2 दिन के बाद दूसरी बैठक होती है। संविधान सभा की दूसरी बैठक जो है 11 दिसंबर 1946 को हुई। कब हुई? 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। इसके बाद क्या होता है? संविधान सभा की तीसरी बैठक जो है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कब हुई? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और इसी समय संविधान की उद्देश्य क्या है? प्रस्तावना है, प्रियम्बल को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। यानी कि प्रियम्बल क्या है? हमारा प्रियम्बल का शुरुआत होता है, इसको लेकर के प्रस्तावना को लेकर के बहुत बहस चल रहा था देश में। सब अलग अलग विशेषज्ञों ने बोला कि प्रस्तावना की शुरुआत भगवान के नाम से होना चाहिए। ठीक है, कोई बोला कि अल्लाह के नाम से होना चाहिए। सब लोग का अलग अलग मत था, लेकिन लास्ट में निर्णय लिया गया कि संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत जो है कहां से होनी चाहिए? तो प्रस्तावना की शुरुआत होनी चाहिए हम भारत के लोग, इसमें सब आ जाएगा, है ना? क्या आ जाएगा? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ से शुरुआत होगी, है ना? संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत कहां से होती है? हम भारत के लोग को, है ना? इस तरह से तो यहाँ से प्रस्तावना किसकी देन है? ये प्रस्तावना जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तावना को जो है प्रस्तुत किया। ठीक है, इसके आगे की कहानी से बताया जाएगा विस्तार से, अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं। अब इसके बाद अब देखिएगा कि जो 11वीं बैठक होती है, ये 11वीं बैठक जो है 26 नवंबर 1949 को हुई। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 के दिन ही भारत का जो संविधान है वह बन करके तैयार हो। प्रश्न बनता है कि भारत का संविधान कब बना? 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान कब बना? 26 नवंबर 1949। इसमें कुछ प्रावधान लागू कर दिए गए, कुछ लोगों को मालूम नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ जो है उसे लागू नहीं, उसमें कुछ प्रावधान लागू कुछ हुआ था, लगभग 15 अनुच्छेद लागू हुआ था। जब विस्तार से बताएंगे तो हम बताएंगे बाद में। ठीक है, तो यह जो है कुछ प्रावधान लागू कर दिया गया था, लेकिन भारत का संविधान पूर्ण रूप से जो है कब लागू हुआ? संविधान पूर्ण रूप से जो लागू हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इस प्रकार से देखिए कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है और हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो जाता है। अगर आप लोग देखिएगा कि 9 दिसंबर 1946 से लगाई 26 नवंबर 1949 तक अगर दिन देखेंगे ये हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। प्रश्न बनता है कि भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? तो भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इस संविधान को लिखने के लिए 60 से अधिक देशों की संविधान का क्या किया गया? अध्ययन किया गया। ठीक है,
आगे बात करते हैं। इस प्रकार से हम लोग देखिए। और अब जो है इसमें आगे की वीडियो में हम बताएंगे कि संविधान लिखने में कितने शब्द होते हैं। इसके बाद शब्द के अलावा देखेंगे कि संविधान में जो है संविधान की किताब का वजन कितना है, हिंदी में वजन कितना है, इंग्लिश में वजन कितना है, ठीक है। इसके बाद जो है कितने शब्द, कितना पैसा खर्च हुआ, कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जो कि एनसीईआरटी के बुक में भी नहीं दिया गया है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को अच्छी ज्ञान मिलेगा। बिहार बोर्ड 8वीं का तो बताया जाएगा, इसके अलावा बहुत से कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बताई जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही है, फिर मिलते हैं।